ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता का आज का श्लोक है अध्याय 5वां, श्लोक नंबर 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुष जो निष्काम कर्म करता है, सभी कर्म दूसरों के हित के लिए करता है अथवा दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए, उसका जरा भी अपना स्वार्थ नहीं है, तो वे कर्म उसे कैसे बंधन में डालेंगे। वह भली भांति जानता है कि यह जन्म आत्मानंद और दूसरों को आनंद देने के लिए मिला है। उसको अपना देहाभिमान या अपने दैहिक सुखों की जरा भी चिंता नहीं होती। वह दूसरों को सुख और आनंद देने में लगा हुआ है। वह सर्व को अपनी आत्मा और अपने को सर्व में महसूस करता है। वह जो भी कर्म करता है वे उसे मोहित ही नहीं करते। उसका अंतःकरण पहले ही निष्काम कर्मों द्वारा शुद्ध हो चुका है। उसका मन और इंद्रियां भी उसके वशीभूत हो जाती हैं। सन्यासियों में एक दंडी सन्यासी होते हैं जिनका पद सबसे ऊंचा माना जाता है। उनको यह अधिकार है कि अगर वे किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाएं तो वे अपना सिर न नवाकर केवल अपने हाथ की लाठी को मूर्ति अथवा ग्रंथ के आगे झुकाते हैं। जैसे भगवान ने इस श्लोक में इन्हीं 3 बातों का वर्णन किया, वैसे 3 नियम धारण करके गृहस्थी लोग दंडी सन्यासी से भी अधिक बन सकते हैं। तो वे क्या हैं? वे दंड हैं वाक दंड, मनोदंड और काया दंड, यानी मन, वाणी और शरीर की तपस्या। पहली है वाणी की तपस्या। इसका अर्थ है वाणी आदि जो 10 इंद्रियां हैं उनका संयम रखना, किसी को भी बुरे वचन नहीं कहना, डर नहीं दिखाना, यानी अचानक ऐसे शब्द मुख से न कहना चाहिए जो कोई सुनकर डर जाए। सदैव सत्य और मीठा बोलना चाहिए। अंधे को अंधा कहना सत्य तो है, किंतु वह कठोर और असम्मानित सत्य है जो दूसरे को दुख देता है। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह कितना भी मीठा हो। वाणी से नियमित धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ना, नाम जपना और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा है मानसिक तपस्या। मन को विषयों से रोकना, वैराग्य और ज्ञान रूपी डंडा लगाकर उसे तपस्या में लगाना चाहिए। मन को हर समय प्रसन्न रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मन जो मांगे वह देना चाहिए, कि वह अपनी मनमानी करता रहे, किंतु मन की प्रसन्नता के लिए सदैव शुभ कर्म करते रहें। शुद्ध अंतःकरण वालों का हृदय सदैव प्रसन्न रहता है। मन की भावनाएं और दूसरों के प्रति शुभ विचारधारा होनी चाहिए। किसी के लिए बुरे विचार उत्पन्न हों तो उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। सदैव अच्छी इच्छाएं मन में रहनी चाहिए। तीसरी है शारीरिक तपस्या। देवताओं, गुरुओं, ब्राह्मणों और ज्ञानियों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब शरीर की तपस्या के अंग हैं। ऋतुओं के अनुसार देवताओं की पूजा करना आवश्यक है जिससे वे प्रसन्न हो। अग्नि में आहुति देना, इंद्र देवता की पूजा करना, हवन यज्ञ करके वायु को शुद्ध करना चाहिए। तालाब में जल जंतुओं के खाने के लिए चावल डालने से वरुण देवता खुश होते हैं। ऐसे शुभ कर्म करने से देवता प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करेंगे, बीमारियां नहीं होंगी, तालाब और सरोवर पानी से भरपूर रहेंगे, अन्न और फल अधिक होंगे और सारी सृष्टि प्रसन्न रहेगी। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप करते हैं, वेद शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के समान है। गुरु की सेवा, पूजा, माता पिता की सेवा, शिक्षक और आचार्य की सेवा, स्त्रियों के लिए पति, सास ससुर, बच्चों की सेवा, विद्वानों, महात्माओं, गरीबों और बीमारों की सेवा, ये सब
शारीरिक तपस्या के अंग हैं। गृहस्थी में बड़ों को जो कष्ट बच्चों और परिवार के पालन पोषण में सहन करने पड़ते हैं, वे भी शारीरिक तपस्या के अंग हैं, लेकिन उनको पूरा करना गृहस्थ का कर्तव्य है। शरीर की पवित्रता, स्वच्छता, ब्रह्मचर्य का पालन, चलने के समय जीव जंतु की हत्या का विचार रखना, हिंसा से दूर रहना, ये सब शरीर के आवश्यक नियम हैं। अगर शरीर संयम में नहीं रखा जाएगा तो परमार्थ तो दूर बल्कि व्यवहार भी सिद्ध नहीं होगा। अगर वाणी मीठी नहीं है तो आने वाला ग्राहक भी वापस लौट जाएगा। तो परमार्थ में भी ये 3 दंड हैं, इनके सिवा कोई भी साधना, उपासना, कर्म, ध्यान, अंतःकरण की शुद्धता और ज्ञान असंभव है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।